इस समय की बड़ी अपडेट के साथ लाइव जुड़ा हूं। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। हरियाणा की बड़ी ब्रेकिंग लेकर आपके लिए लाइव जुड़ा हूं। जी हां, बीजेपी का 17 साल पुराना मजबूत स्तंभ, जी हां, एक मजबूत स्तंभ जो लगातार 17 साल जिसने बीजेपी की सेवा की, उस दौरान जब बीजेपी को हरियाणा में कोई जानता नहीं था और उस दौरान एक मजबूत स्तंभ जो है वो जुड़ा हुआ था और आज वह स्तंभ कांग्रेस से जा मिला है। आखिर क्यों? आपको उस स्तंभ के बारे में यह भी बता देते हैं कि आदमपुर हलके में जिसने मुख्यमंत्री जी की 6 रैलियां की और बहुत ही सफल रैलियां की, हजारों लोगों को जोड़ने का काम वहां पर आदमपुर हलके में उनको दिया गया। स्टेज पर पूरा का पूरा कार्यक्रम जो संभालते रहे, पूरी जिम्मेवारी रैली की जिसके ऊपर थी, वो है करण सिंह रानौलिया। जी हां, वही नाम आज जो है वो कांग्रेस से जुड़ने जा रहा है। कांग्रेस के साथ जुड़ करके एक नई पारी खेलने की तैयारी जो है की जा रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं करण सिंह रानौलिया जी से और जानते हैं भाई किस तरीके से उन्होंने अब जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्या कारण रहे जिसके लिए जो है वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी जो कि वो भी एक बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, उसके साथ जुड़े हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं करण सिंह रानौलिया जी से। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही बड़ी हस्ती है करण सिंह रानौलिया, क्योंकि आदमपुर हलके में बीजेपी को मजबूती देने का काम इन्होंने किया है और कई रैलियां, सफल रैलियां इन्होंने करवाई है। और मैं बात करूं तो 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव में जहां पर भव्य बिश्नोई की आदमपुर में हार हुई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ जो बढ़ा था वहां पर भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस महान शख्सियत से। करण सिंह रानौलिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी नई राजनीति पारी जो आप खेलने जा रहे हैं और कहूं कि अब कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब किस तरीके से पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं, किस तरीके का कल का कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 11 बजे कांग्रेस पार्टी के हमारे जो युवा नेता हैं, आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, दूसरे जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय उदय भान जी, और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और हिसार जिला के प्रभारी आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी, जिनको जेपी कहते हैं, वो मुझे कल पार्टी ज्वाइन करवाने आ रहे हैं। और हजारों जो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आदमपुर से थे, वो सब कल पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी, कितने बजे का समय रहेगा? और जो सुना है कि बहुत बड़े लेवल पे सैकड़ों हजारों लोग जुड़ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो समय कितने बजे का रहेगा? कल ठीक 11 बजे कांग्रेस भवन के अंदर, और हजारों की संख्या में मैंने कहा है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी को अलविदा करेंगे। तो ये ठीक 11 बजे कांग्रेस भवन हिसार। जी, अब हर कोई जानना चाहता है कि इतना पुराना स्तंभ जो है वो आखिर बीजेपी अचानक ऐसी क्या दिक्कत आई कि आपने बीजेपी को अलविदा कह दिया? संदीप जी, दरअसल में ये बड़ा गहरा टॉपिक है, क्योंकि कोई भी संगठन, पार्टी है चाहे सामाजिक संगठन है, उसमें जो उसके कार्यकर्ता हैं वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। किसी भी संगठन को उसके जो कार्यकर्ता हैं वही मजबूती देने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से भटक गई है और कार्यकर्ता किसी को भी संभालने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा, ना कोई संभाल रहा है। तो जो इतने सालों से इस पार्टी की जिन्होंने सेवा की, आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमपुर ही नहीं बल्कि मेरे पास प्रदेश से बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचेगी। चलिए, भगदड़ बचेगी तो कल क्या बहुत बड़े लेवल पर आप कह रहे हैं कि लोग जो इकट्ठा होंगे, तो कल क्या बीजेपी के और भी ऐसे नेता है, वो चर्चित चेहरे या पुराने कार्यकर्ता हैं जो कल आपके साथ जो है बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई ऐसा नाम अभी जिसने करंट में कुछ बीजेपी को छोड़ा भी है, शायद ऐसा कोई नाम आपके ध्यान में? देखिए संदीप जी, इसके बारे में मैं आज कोई खुलासा नहीं करूंगा। कल आप
वहाँ आइए और कल आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कल आपके सामने ही होगा। तो क्या जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बहुत पुराने जुड़े हुए हैं बीजेपी से, जिन्होंने तन मन धन जो है बीजेपी के लिए लगाया है, वो इसमें आने वाले हैं, तो क्या पूरे हरियाणा में भी ऐसी भगदड़ मचने वाली है? जैसा आप कह रहे हैं कि भगदड़ शब्द का इस्तेमाल आपने किया, तो क्या बीजेपी में भगदड़ अब पूरे हरियाणा में ऐसी मचने वाली है, क्या कहेंगे? संदेश तो ऐसा ही आ रहा है कि पूरे प्रदेश से जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिनको आज कोई पूछता नहीं, आज सिर्फ नए पार्टी में ज्वाइन करके और उनको अच्छी जो ओहदे हैं वो दिए जा रहे हैं। तो इससे जो पुराना कार्यकर्ता जो वर्षों से जिसने इस पार्टी को स्टैंड किया है, अपनी मतलब एक किस्म से जो गाड़ी कमाई है वो पार्टी पे लगाई है, लेकिन आज वो अपना आप को एक किस्म से लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो वो सब लोग आने वाले समय में पार्टी को छोड़ेंगे। जी सर, फिर से हमारा सवाल आपकी तरफ आता है कि आपने पार्टी छोड़ी, ऐसी क्यों? मतलब जिस तरीके से आपको तो एक अच्छा पद भी दिया गया था, माटी कला बोर्ड का चेयरमैन आपको बनाया गया था, लगभग 2 वर्ष आपने वहां पर अपनी सेवाएं भी दी, एक अच्छा ओहदा कह सकते हैं जिसको वो पार्टी ने आपको दिया था, यानी मान सम्मान तो पार्टी आपको दे रही थी, फिर ऐसी क्या दिक्कत आई कि आपको छोड़ना पड़ा? मतलब इतना अच्छा पद आपको दिया गया था, क्या कहेंगे? इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि माटी कला बोर्ड का जो चेयरमैन है, ना तो कोई बजट है, ना हम किसी का भला कर सकते हैं, लेकिन नाम का है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बार लिखित में दिया कि आप हरियाणा के अंदर जो मिट्टी की कला है वो एक किस्म से लुप्त होती जा रही है, उसके लिए हम प्रशिक्षण लगाएं, उन लोगों को हम सब्सिडी दे करके उनके उद्योग धंधे लगाएं, क्योंकि आज जो मिट्टी कला है, मिट्टी की जो कला है उसमें भी मशीनी युग आ गया है, हाथ का काम बहुत कम रहा है। तो उसके लिए सरकार सब्सिडी दे, उनको ठीक सब्सिडी के हिसाब से जो भी अपना धंधा लगाना चाहता है उनको प्रोत्साहित करे। लेकिन ऐसा मैं बार बार कहता रहा, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए वो तो एक हमारे लिए नेगेटिव मैसेज है, पॉजिटिव। जी चलिए, ये बताएं कि अब कितने साल, कब से आपने बीजेपी ज्वाइन की थी और किस तरीके से ज्वाइन की थी, और उस समय स्थिति क्या थी हरियाणा के अंदर, बीजेपी की स्थिति क्या थी? मैंने सन 2005 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि आप ऐसी पार्टी में क्यों जा रहे हैं जिसकी सरकार हरियाणा में कभी नहीं आ सकती। लेकिन जो जितने भी कार्यकर्ता थे उनके दम पर 2014 में हम मतलब अपने दम पर इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 5 साल जो काम किया उसकी बजाय आज जो निर्णय सरकार ले रही है वो गरीब विरोधी है, एससी और बीसी के विरोधी है, तो इसलिए हमें मजबूरन इस पार्टी को छोड़ना पड़ा। जी सर, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आपको भी चुनाव लड़ना है उदयपुर को लेकर के, और जैसे अब कुलदीप बिश्नोई की एंट्री हो गई है तो कहीं ना कहीं आप एक राजनीतिक मंशा जो होती है उसको सिद्ध करने के लिए जो है कांग्रेस में गए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है, इसको क्या कहेंगे? संदीप जी, ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति कोई भी है वो अपनी बात कुछ रख देते हैं, कुछ नहीं रखते, लेकिन मैं तो बड़ा स्पष्ट और क्लियर कहने वाला हूँ। मैं किसी शर्त पे कांग्रेस पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैंने अपनी इच्छा पार्टी का आगे रखी है कि अगर चुनाव लड़ाएंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं अदरवाइज मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा। तो क्या माने कि क्या कहीं ना कहीं आपकी टिकट पक्की है? जो सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट जो लगभग पक्की नजर आ रही है, आपका क्या कहना है? क्या आप टिकट की बातचीत करके फिर आए हैं पार्टी में या और कुछ कहेंगे इस पर? संदीप जी, मैंने स्पष्ट कहा ना, मैं किसी भी शर्त पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने इच्छा अपनी जताई है, वो कांग्रेस पार्टी सोचेगी, अगर चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा, और अगर वो किसी और को टिकट देगी तो उसको जिताने के लिए काम करूंगा। और एक बात स्पष्ट है कि इस बार कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से पक्का हारेंगे। चाहे कुलदीप खड़े हो या भव्य खड़े हो, या उन दोनों में जो भी खड़ा हो, या चाहे रेणुका जी आए, वो पक्का हारेंगे। ऐसा इतनी मजबूती से कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे का कारण, लॉजिक क्या मानते हैं? मैं 8 साल से मेरा कर्म क्षेत्र आदमपुर है। मैं हर
व्यक्ति को, हर गली को, हर आदमी को और उनकी जो भावनाएं हैं उससे अच्छी तरह परिचित हूँ। और मुझे विश्वास है कि इस बार इस परिवार से चाहे कोई भी आए वो 100% हारेगा। जी, आपके एक मित्र हैं, आपके सहयोगी भी हैं, सत्येंद्र जी, वो भी बीजेपी में रहे कई साल, उन्होंने बीजेपी में गए और कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली, सोनाली जी को टिकट मिल गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि उनके मन में भी कुछ बाकी थी बात कि भाई टिकट क्यों नहीं मिली। और अब जो है जैसे कुलदीप जी की एंट्री होती है तो अब वो भी पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गई। इस पर आपका क्या कहना? ठीक है, आपने जो कहा, मेरा मित्र है, आज भी मित्र है, चाहे वो आम आदमी पार्टी में जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने कहा कि राजनीतिक व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति करता है वो चाहता है कि मैं चुनाव लड़के किसी भी विधानसभा से जनप्रतिनिधि कहलाऊं और वहाँ लोगों की सेवा करूं। तो उसके मन में इच्छा थी, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप उसको उसके कद के हिसाब से अगर संगठन में भी देते हैं और उसकी बात को भी सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है उसके साथ भी मेरे जैसी बात हुई हो, इसलिए वो पार्टी छोड़ के गया। तो क्या इसको लेकर के आपने क्या जो पार्टी के जो मुख्य नेता हैं या जो कार्यकारिणी है, क्या उनसे बातचीत की थी? क्या आप उनके आगे बात रखी कि मैं बार बार जो है मेरी जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, आप कह रहे हैं कि अनदेखी से परेशान है, या कार्यकर्ताओं की जो जिस तरीके से उनको मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो क्या उसको लेकर बातचीत हुई थी? हाँ, मेरे जितने भी बड़े नेता थे उनके आगे मैंने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जब कोई सुनवाई नहीं करेगा तो मजबूरन आदमी को घर छोड़ना पड़ता है। तो वही बात है, मैंने मजबूरन पार्टी को छोड़ा है। चलिए, ये बताएं कि कल जिस तरीके से एक बड़ा आप कह रहे थे जन सैलाब उमड़ेगा, तो कल की तैयारियां आपकी कैसी हैं? और सुना है कि आप कह रहे हैं कि अदूपर हल्के से भी काफी जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ थोड़ा बहुत हिंट देंगे कि कौन कौन हो सकते हैं इसमें? संदीप जी, मैंने पहले भी कहा है, ये आप कल आइए, कल सारा खुलासा होगा और हजारों लोग कल बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम ये सभी लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करण सिंह रानौलिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि 17 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन अब जो है मान सम्मान वो नहीं मिल रहा था और उसी मान सम्मान की कमी के चलते उन्होंने निर्णय लिया और अब जो उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और अब कांग्रेस पार्टी जो है कल 11 बजे वो ज्वाइन करने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कल खुद आकर के उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। उन्होंने तो एक और बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिन्हें बड़े नेता कहा जाता है उधमपुर से, वो भी भारी संख्या में जो है वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। एक बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं और इसका नाम खैर अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कल इसका नाम पर सस्पेंस, अभी कल जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से नेता ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। और अब इन्होंने एक बात और भी कही है कि हरियाणा में एक बात और कही है कि हरियाणा में ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो अपनी अनदेखी से दुखी होकर के पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं और दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी से जो है कांग्रेस में जाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी में जाएंगे, या फिर कुछ और, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट, एक सबसे पहले और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाई, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है करण सिंह रानौलिया जी का कराया और उन्होंने बताया कि किस वजह से उन्होंने पार्टी को त्यागा है और अब कांग्रेस पार्टी में जाने की क्या वजह है। तो कल का कार्यक्रम भी हम लाइव आपको दिखाएंगे, जरूर देखिए और आधार न्यूज से जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।